इजहार करूंगी। ये बड़े तकलीफ़देह वाक़यात थे और अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन हाउस में पेश की जो कि पास हुई। मुझे अफसोस है कि इसमें अपोजिशन अपना वो हिस्सा नहीं डाल सकी, दो आई डोंट डाउट देयर इंटेंट, बट इट वुड हैव बीन नाइस अगर वो इसको सपोर्ट करते, क्योंकि सर ये मॉब जस्टिस, दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, दिस इज अ मॉन्स्टर एंड वी नीड टू स्टॉप इट सर। ये आज सरगोदा और स्वात में है, कल आपके पास होगा। हमें इस पर कभी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। देयर आर सम इश्यूज एंड आई एग्री विद तारड़ साहब दैट सम इश्यूज where we have to rise above our differences and this is one of those sir, this is one of those. So इस पर हमें तशवीश है सर। इसके अलावा मैं अपने जो कश्मीरी भाई बहन हैं जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, उनके साथ इजहार यकजहती यहाँ इस ऐवान की तरफ से एक्सटेंड करती हूँ। उनकी तकलीफ़, उनके साथ होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी हम बार बार मजम्मत करते हैं और एक बार फिर मजम्मत करते हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर। सर बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि कुछ रोज़ हमारे यहाँ टोकन पार्टिसिपेशन थी क्योंकि हमारी कुछ रिजर्वेशंस थी और बड़ी जायज़ रिजर्वेशंस थी सर। बीइंग एन एलाई ऑफ दिस गवर्नमेंट there is a certain amount of I'd say respect and attention that we warrant। अगर हम इस हुकूमत के साथ बैठे हैं और इस हुकूमत के क़याम के वक्त कुछ अंडरस्टैंडिंग के तहत पीपल्स पार्टी agreed to support the government, particularly नवाज लीग, नून लीग, तो हमें उसके बदले में जो एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन ले हुई थी उसके हवाले से तशवीश थी और उसको ऑनर नहीं किया जा रहा था। ये अल्लाह का शुक्र है क्योंकि वी ऑलवेज बिन पॉजिटिव। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हम मिलकर काम करना चाहते हैं। इस फ्लोर पे हमने हर मर्तबा ये कहा है, हम वहाँ बैठे होते थे तब भी ये बात कर रहे थे, हम यहाँ बैठे हैं तब भी ये बात कर रहे हैं, दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी will always talk to people or political realities who want to strengthen Pakistan। इसमें कोई भी दो राय नहीं है हमारी जानिब से। और सर इसलिए हमारी जो रिजर्वेशंस थी, ख़ास तौर पर जो बड़ी अहम रिजर्वेशन तो फेडरल PSDP के हवाले से थी जिस पर कि वायलेशन हुई, बड़ा अफसोस हुआ हमें। और उसके बाद हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ऑनरेबल अरकान असम्बली जो थे उनको उस तरीक़े से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो आपके साथ एलाए हैं। तो हम यकीनन मजबूर हो गए अपने एतराज़ात के हवाले से बात करने पर। सर इसके साथ साथ मैं, क्योंकि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज़ हियर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच पेश की जिसमें हम नहीं मौजूद थे, टोकन पार्टिसिपेशन थी, बट आई डू नॉट वेरी पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू करेक्ट हिम। जो उन्होंने पेज 1 पे ही लिख दिया कि जी तमाम पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठे और जो भी है उनकी रहनुमाई में ये बजट बना, तो सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहनुमाई में ये बजट नहीं बना। आई वुड लाइक टू वेरी रिस्पेक्टफुली करेक्ट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, बिकॉज उनकी स्पीच में ये था, अगर ऐसा होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमात को टोकन पार्टिसिपेशन या बॉयकॉट का ऐलान करने की कोई ज़रूरत ना होती। सो दिस इज़ अ करेक्शन। सर बजट प्रपोज़ल पे अगर बात की जाए तो बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं, रेवेन्यू टारगेट्स रखे गए हैं सर, और इसके अंदर बताया जाता है कि एक प्रपोज़ल है that seeks a remarkable 40% increase in tax revenues, aiming to elevate them from 9.25 trillion to 12.97 trillion. So it is ambitious. हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये हुकूमत ऐसे टारगेट्स को, क्योंकि I mean to wish you well is wishing Pakistan well. To bring you down is bringing this country's stability or this country's progress down. So I can only wish, but this is a very ambitious target. उसकी कोई ऐसी feasibility नज़र नहीं आ रही है. I hope that you have a plan for this. So direct
एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बड़े हमारे ऑनरेबल साथियों ने बात की है, सैलरीड क्लास पे बिजनेसेस पर आपने 48 और 100% लगाई है, 5.512 ट्रिलियन तकरीबन आप डायरेक्ट टैक्सेस से ले रहे हैं, और जो तमाम दीगर आपके टारगेट्स हैं वो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से ले रहे हैं। सो योर फोकस जो है वो आपका खासा रिग्रेसिव टैक्सेशन पर है। अच्छा, ये इसलिए भी थोड़ी अफसोस की बात है कि बेहतर होता कि इसको थोड़ा बैलेंस किया जाता और एक बैलेंस अप्रोच होती। हम बार बार कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज रिग्रेसिव टैक्सेशन, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वी नीड टू इंक्रीज द टैक्स नेट। हमें उनको रगड़ा नहीं लगाना चाहिए, या सैलरी तबके के बारे में यह बात हुई है, उन्हीं को रगड़ा लग रहा है, उन्हीं लोगों को रगड़ा लगता है सर जो FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन और नए लोगों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? Every political government does say this, but I think now it is time to walk the talk, and it is important to do that. अब भी हमने वही देखा है कि FBR उन्हीं के पीछे जाएगी जो टैक्स पेयर्स हैं या जो रजिस्टर्ड हैं एज टैक्स पेयर्स, but the people who are not paying tax, how are you going to bring them in this fold? That is important. टैक्स आपने लगा दिया है, अच्छी बात है, चलें, ब्रांड नेम कपड़ों पे आपने टैक्स लगा दिया है, लेकिन वो ब्रांड नेम जो कपड़े आपका लोकल मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, वो ये कहते हैं मुझ पे तो आपने टैक्स लगा दिया, मेरे साथ जो बैठा है जो ब्रांड नेम नहीं बेच रहा उसको आपने टैक्स नेट में नहीं लिया। आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम डूइंग दैट। व्हाई? देखिए, ये कड़वा घूंट सबने पीना है ना, ये तो हमने मान लिया ना। अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं पीना तो फिर वो रास्ता बता दे कि कैसे रेवेन्यू जनरेट हो। अगर ये कड़वा घूंट पीना है तो सबको कुर्बानी देनी होगी। फिर आप एक उस तबके को ना रगड़ें जो पहले ही आपको टैक्स दे रहा है, और अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में इतना बड़ा टारगेट आपने लगा दिया है और आप उन्हीं से टैक्स वसूल कर रहे हैं। सर, अनरियलिस्टिक मुझे लगे जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज के टारगेट हैं, इसमें 64% की इंक्रीज है। अब ये कहते हैं फ्रॉम 2.94 ट्रिलियन हम 4.84 ट्रिलियन नॉन टैक्स रेवेन्यूज में इकट्ठे करेंगे। अच्छा, प्राइमरीली दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उनके जो प्रॉफिट्स हैं, which is about 2.5 trillion. Now what is interesting here is कि आप 2.5 ट्रिलियन का तो फिगर दे रहे हैं, बट करंट जो ईयर है उसमें स्टेट बैंक की यही फिगर की जो परफॉर्मेंस है वो है 972 बिलियन ओनली। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दिस टारगेट? चले, मान लिया, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। इफ यू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, I am just assuming it because you did not take us into confidence, so I will have to assume things. So if I am assuming कि interest rate बढ़ाएंगे, then cost of borrowing बढ़ जाएगी। cost of borrowing बढ़ जाएगी तो फिर आपका इसी वहीं पे आगे दावा जो है कि आप टारगेटेड 3.6% GDP ग्रोथ रेट पर भी आ रहे हैं। वो ग्रोथ रेट इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से नहीं हो पाएगी। आपकी इकोनॉमी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी है वो एक्सपैंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। I mean, obviously this is the only floor or forum where I can raise my concerns and that of my parties because we were not given an opportunity to sit down and talk about this with you. So, तो ये contradiction है जो unrealistic non-tax revenues से आपने अपना हदफ निकालने की यहाँ पर proposal पेश किया है। So, increased petroleum levy, again it's part of non-tax revenues. आपने 60 रुपीस पर लीटर से 80 रुपीस पर लीटर कर दिया है और जो हदफ आपने मुकर्रर किया है वो 1.28 ट्रिलियन है इस नेक्स्ट ईयर की लेवी। Now this is going to be a huge burden or a pressure on the citizens, particularly जो इस वक्त हमारी vulnerable economic situation है। इसके अंदर आम जो पाकिस्तानी है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? I hope the government has a plan. Then we come to substantial cash surplus. अब कैश सरप्लस आई नो कि कैश सरप्लस पे आप रिलाई कर रहे हैं। आपने 1200 बिलियन का कैश सरप्लस यहाँ पर शो किया है, दैट्स द टारगेट। लेकिन आप करंट ईयर में 539 कर पाए हैं।
अब ये 539 को 1200 बिलियन पे ले जा रहे हैं फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। यहाँ पंजाब हैज गिवन यू एन एस्टिमेट ऑफ 640.83 बिलियन, सिंध हैज जीरो सरप्लस। आई आस्क्ड द सिंध गवर्नमेंट, दे सेड वी प्रेजेंटेड अ बैलेंस बजट, our budget is on realistic numbers and we did not show a surplus because we wanted to stick with the real numbers, and the real numbers showed us a balanced budget, so we did so. Acha, last year interestingly Sindh did show a deficit budget which was around 30-40 billion, but their performance was so good that they turned the deficit into surplus. So they will inshallah turn this into surplus, but they could not give you a figure at this point in time, which is fair. I mean, one of the members here was raising this concern, so वो उसमें कोई कबाहत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा 100 बिलियन लिखा है, बलूचिस्तान 25 बिलियन लिखा है। अगर हम इन फिगर्स को मिला लेते हैं तो भी आपका एक डेफिसिट फिगर आ रहा है, which is 434.17 बिलियन, राउंडेड ऑफ 434 बिलियन। तो ये आपका डेफिसिट बजट आ रहा है, which will impact your overall fiscal stability. सर, इसमें मैं तारीफ करूंगी सूबों की, क्योंकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जो है वो आईनी तौर पर हमेशा से सूबों के पास था। एक डिक्टेटर ने 2000 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जीएसटी ऑन सर्विस सूबों से लेकर एफबीआर को दे दिया, जो उस वक्त आई बिलीव इट वाज सीबीआर उस वक्त, और एफबीआर को दे दिया, और कलेक्शन चार्जेस भी एफबीआर सूबों से लेने लगा उन्हीं के टैक्स के ऊपर। खैर, इन 2010 वी वर एबल टू अनडू दिस एंड ब्रिंग दिस टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनली, जो प्रोविंस का राइट था, टू एस्टैब्लिश दैट अगेन। और अब सूबों ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित कर दिया है कि दे आर एबल टू कलेक्ट what is their responsibility, and they have exceeded and excelled in their performance. The targets they've exceeded, they've excelled in their performance wherever the provinces have this mechanism. So इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस प्रपोजल पे मैं आना चाहती हूँ, जब उन्होंने कहा था कि since the provinces have done so well in collecting the GST on services, why don't you give the responsibility of collecting GST on goods also to them? I know constitutionally it's the federal domain, बट वाई कांट वी डू दिस? अगर आपके सूबे अच्छा काम कर रहे हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स अच्छा काम कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू जो टारगेट से मीट करके दे रहे हैं जीएसटी के ऊपर, ऑन सर्विस के ऊपर, तो व्हाई डोंट यू गिव देम दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर वो कहते हैं कि वो पूरा कर देते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करते, डेफिसिट होता है, तो सूबों को कहें उनके बजट से ले लें, और अगर वो आपको सरप्लस करके देते तो सरप्लस एज रिवॉर्ड उनको दे दे ताकि वो सूबे की तरक्की में लगा सकें। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, वी कैन थिंक अबाउट इट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आप एक फिस्कल पैक्ट पे बात कर रहे हैं सूबों के साथ, ऑनरेबल मिनिस्टर को पता है, उन्होंने मेंशन भी किया है। मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स दैट यू कैन डिस्कस एज ऑफर्ड और एज प्रपोज्ड बाय ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सर, इसके बाद पीएसडीपी का बड़ा मसला था। फेडरल पीएसडीपी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। अभी एक बड़ा फिगर दिया है 1500 बिलियन का। यहाँ एक ऑनरेबल मेंबर कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जी, हम भी प्रैक्टिकल बात करते हैं, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बातें आगे करूँगी। एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रेट इन दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली, बट अगर हम अपने फ्लॉज और अपने प्रॉब्लम्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो उन्हें फिक्स भी नहीं करेंगे। अगर हम ये कहते जाएंगे सब अच्छा है, सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो कभी मसलों को हम एड्रेस नहीं करेंगे। पीएसडीपी की हालत ये है कि आपने जब 950 बिलियन रखा था तो भी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ 200 बिलियन थी। अब आपने उसको 1500 बिलियन रखा है विदाउट टेकिंग योर बिगेस्ट एलाई इनटू कॉन्फिडेंस, and this is very unfortunate. I have to register this on the floor of this house once again. Article 156 है, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके पास आइन की किताब पढ़ी है। आर्टिकल 156 में जिक्र है कि एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है। बड़ी बदकिस्मती से ये इकोनॉमिक काउंसिल बहुत देर से बनी, इसे पहले बनना चाहिए था। इसकी मीटिंग्स एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 जितनी आप करते, बिकॉज इस NEC का एक मकसद है जो बहुत आपको सुनने से मतलब रखता है, टू एंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट एंड रीजनल इक्विटी। वो कैसे आएगी जब आप बैठ के बात नहीं करेंगे विद ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स एंड पार्टीज दैट वांट टू गिव यू इनपुट। सर, इसके अंदर पिछले 2019 से लेकर 20 और फिर 20, 21, 22
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट थी उसको उस वक्त की हुकूमत ने बिल्कुल अकोमोडेट नहीं किया। सर आप हमें ना अकोमोडेट करें, उस सूबे के लोगों को अकोमोडेट करते हैं। पीएसडीपी में आप उनको अगर शेयर देते हैं तो उस सूबे के लोग अकोमोडेट होते हैं। हम सूबों से अपने अवाम का वोट लेकर आते हैं। वी आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमें यहाँ भेजा गया है तो ये उम्मीद भी है उनको कि हमारे आवाज़ भी बनेंगे और हमारी तरक्की के जो काम है वो भी यहाँ होंगे। लेकिन हमें पिछले 5 बरसों में ना सुना गया, ना हमें वो शेयर दिया गया। बिल आखिर जो पिछली हुकूमत थी 1 साल के अंदर हमें शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, जब हमने पीडीएम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, हम यूनिटी गवर्नमेंट के तौर पे थे तो उन्होंने हमारी स्कीम्स भी ली। लेकिन सर फिर केयर टेकर गवर्नमेंट ने हमें जो स्कीम्स एलोकेटेड अप्रूव्ड थी उसमें उन्होंने 1 रुपया रिलीज़ नहीं किया। और आपके सामने सूरत हाल, आपका भी ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू यू ज़्यादा। सर तो ये हमारी रिजर्वेशंस हैं जायज़। सर उसके अलावा मैं आई नो आई कैन सी बट प्लीज़ गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स। सर मैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो टैक्स है उस पर बात करना चाहूँगी। यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के ऊपर से टैक्स लगा है health care equipment related to cardiology, cardiac surgery, neurovascular, electrophysiology, endosurgery, endoscopy, oncology, urology, gynecology, disposables and other equipment, diagnostic kits or equipment that were previously in the list of exempted goods. This time round उनके ऊपर 0 से टैक्स लग गया है 18%। सर मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख तो है कि हेल्थ केयर पे इतना बड़ा टैक्स नहीं लग, जो सबसे ज़्यादा हमें इस वक्त तकलीफ़ है वो हेल्थ केयर में जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसको लेकर। सर इस मुल्क के जो हालात हैं वो सब बताते हैं। गुर्बत का भी यहाँ जिक्र हो गया, किसी ने कहा 2 नंबरी भी है, चले मैं तो नहीं कहूँगी अपनी कौम को 2 नंबर, आई विल नॉट से दैट। मगर ये है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स के पेश नज़र लोगों को दिल के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गरीब तबके को जिस तरह की दिल की तकलीफ़ है वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही रिलीफ ढूंढता है। सिंध के अंदर NICVD का क़याम, आप यहाँ पर बातें हुई, मैं हर बात का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि आप इतना टाइम भी नहीं देते। लेकिन सर NICVD के क़याम से ये हो सका कि सिंध के अंदर हमारे पास इस वक्त 10 NICVD हॉस्पिटल्स हैं और इसके साथ साथ SICVD यूनिट्स जो चेस्ट पेन यूनिट्स है वो 29 है। और यहाँ पर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं इनका इलाज होता है, सर्जरीज होती है मुफ्त एंड स्टेट ऑफ आर्ट है। मतलब 23 लाख लोग हर साल इलाज कराते हैं। सर 1 मिनट सर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, प्लीज़ गिव मी 5 more minutes। 23 लाख लोग इलाज कराते हैं हर बरस और इस 23 लाख के अंदर बहुत बड़ा परसेंटेज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग आते हैं, उनका है। एंड इट्स फाइन सर, NICVD पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, वी डोंट से ये सिंध का हॉस्पिटल है। हमें खुशी है कि ये पाकिस्तान का हॉस्पिटल है और अब ये क्वेटा में भी बना है सर। इसी साल क्वेटा में इस हॉस्पिटल का एक यूनिट वहाँ पर बना है NICVD का। बिलावल साहब ने तो 2-2.5 साल पहले ही कहा था दीगर सूबों की हुकूमतों को कि आप बनाएं NICVD जैसा कोई एक बना के हॉस्पिटल दिखाएं। अभी तक तो नहीं बना, अल्लाह करे बने। लेकिन सर जो बने हुए हैं उनके ऊपर ये बर्डन ना डालें। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्लीज विथड्रॉ दिस टैक्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर इक्विपमेंट व्हिच इज दिस इज वेरी सर। 2-3 मिनट और सर, 2-3 मिनट। आई एम गोइंग टू रश थ्रू एवरीथिंग नाउ। शेर पढ़ें नहीं, शेर पढ़ूंगी नहीं। शेर जो है वो सुनाया जाता है। सर मैं BISP पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जल्दी से बात करूं, उसके ऊपर बड़ी बात हुई। एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग 25% ऑफ इट्स बजट एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट के इस प्रोग्राम को आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। लेकिन मैं एक तस्दीक करूंगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की कि आपने ये लिखा है पेज 12 पे 29 कि इकोनॉमिक इंक्लूजन को फ़रोग़ देने और लोगों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत BISP के तहत पहली मरतबा
पावर्टी ग्रेजुएशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही है और इसके अलावा हाइब्रिड एंड नो, ये पहली मर्तबा नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमने पिछले बरस किया था। आप बजट बुक्स भी, ये मैं लाई भी थी आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर आप देख लें तो ये एलोकेशन पिछले बरस भी है। और इसकी वजह ये थी सर कि व्हेन आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BISP फॉर अ शॉर्ट पीरियड, तो सर उसके अंदर मैंने देखा कि पावर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम कोई नहीं है। सर ये कोई भिखारियों का प्रोग्राम नहीं है, एंड आई टेक ऑफेंस टू दैट। ये सोशल प्रोटेक्शन व्हीकल है। पूरी दुनिया में सोशल प्रोटेक्शन व्हीकल मुअज़्ज़ब मुआशरों में, ममालिक में होता है। अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट फंड वहाँ पे दिया जाता है घर बैठे, तो वो भिखारी पना नहीं है, एक सोशल प्रोटेक्शन व्हीकल है। अमेरिका में हो तो वाह वाह, पाकिस्तान में हो तो भिखारी बना रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड। सर प्लीज एक सेकंड सर, 2 मिनट सर। इसमें किसी ने साहब ने कहा कि ये आबादी बढ़ा रहा है। नो सर, आई डोंट एग्री विद दिस। वाई? बिकॉज इसके अंदर एक इसका मेन प्रोग्राम है बेनज़ीर कफ़ालत, और इसके 2 प्रोग्राम्स और हैं। 2 थे सर जो 2014 में बंद कर दिए गए, जो पावर्टी ग्रेजुएशन के थे। एक बेनज़ीर, एक रोज़गार वसीला रोज़गार था, एक वसीला हक था। उसके बाद कभी नहीं वो दोबारा शुरू हुए। अब हमने पिछले बरस ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम डाला है। नशोनुमा प्रोग्राम है, बेनज़ीर नशोनुमा। इसमें मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस किया जाता है। आप कहें तो ना करें, यहाँ तो बड़ी पॉपुलेशन की बात हुई, फुली इंडोर्स है। आपकी इतनी बड़ी आबादी अगर मैल न्यूट्रिशन का शिकार है तो वे आप पे बर्डन है। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो आपका वो बर्डन शेयर कर रहा है थ्रू बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम। फिर बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ भी है। सो ये 2 कंपोनेंट्स इसके हैं। ये देखें, आपके चीफ विप ने कहा था कि आप किसी और अपने कोलीग मेंबर का और टाइम ले रहे हैं, तो वो ठीक है, मगर इस तरह भी ना करें कि चलें ख़त्म करें। प्लीज़ खोलें, शाजिया मरी साहब का माइक खोलें, वाइंड अप करें प्लीज़। सर 2-3 चीज़ें हैं, आ जाए प्लीज़। ये इनको बिठा के बात कर रही हूँ मैं। इधर आया हूँ सर। देखें, प्रपोजल्स मैं देना चाह रही हूँ बजट के। उससे पहले इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी हमारे मसाइल हैं, इन पर गौर करने की ज़रूरत है। 37,000 आपने मिनिमम वेज रखी है, अच्छी बात है। इसको इम्प्लीमेंट कराएं, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ होगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि कहीं 37,000 मिल रही है तो कहीं 10,000 या 15,000 मिल रही है। इम्प्लीमेंटेशन भी अब हुकूमत कराए। I know that it's a challenge for you to make the budget in these conditions. It is no less than a challenge for any government. So I'm not going to be unreasonable in my arguments. But having said that, load shedding sir, हमें बर्बाद कर दिया है लोड शेडिंग ने सिंध के अंदर। और हद तो ये है कि अगर मिनिस्टर साहब को हम कहते हैं कि ये एक SDO को बदल दें, मैं नहीं कहते हमारा कोई फेवरेट है, ना मेरा मामा लगा, ना मेरा कोई चाचा बैठा है वहाँ, लेकिन जो इनके मामे चाचे वहाँ आते हैं वो कहते हैं उस SDO के ये लफ्ज़ है जो मेरे हल्के में है और जिसने मेरे आबाई गांव की बिजली काटने पर कहा कि मेरा बस चले, वो जो बंद कर देता है बार बार, तो मैं इनको बिजली दूं ही ना। क्यों भाई? हमने तेरे अब्बा की जायदाद से कुछ मांग लिया है? हमने बिजली मांगी है, इलेक्ट्रिसिटी मांगी है। एंड आई एम क्वाइट अपॉल्ड एट द बिहेवियर ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर। कुर्सियां आती हैं जाती हैं, ये कुर्सियों से चिपकने वाली माहौल नहीं है कोई। बट प्लीज प्लीज ऑनर the complaint of a member of this house। आपको क्या लगता है हम मजाक कर रहे हैं आपके साथ? ईद के दिन बिजली नहीं थी सर। शुक्रिया। नहीं सर, please don't do this। I'm talking about a serious issue। If you don't think it's a serious issue, then cut me off। 20 घंटे की लोड शेडिंग हम देख रहे हैं। मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से बात की, मैंने कहा आपके पास लोड, कहते हैं हमारे पास नहीं होती इतनी लोड शेडिंग। हमें तासुब नहीं फैलाना, लेकिन तासुब आप फैला रहे। बिजली ना देकर हम आपको निशानदेही करते, आप लोगों पे मलबा डालते। जाए अपनी तारें ठीक करें, जाए अपने पोल ठीक करें, जाए अपने उन अफसरों को पकड़े जो कुंडे लगाते। डू नॉट ब्लेम द पीपल ऑल द टाइम, डू नॉट ब्लेम देम ऑल द टाइम। दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल सर। वी आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। हद हो गई है। SDO की इतनी हिम्मत कि वो कहता है मेरा बस चले। सर वो लाहौर से आया है, तो मैं भी उसको शायद नहीं पता होगा कि सिंध का कल्चर क्या है, लेकिन सर धमकियां सिंध के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सर इसके अलावा I want to talk about the proposals very quickly. Population is very important to manage, sir. Climate change पे special focus दे Honorable Minister साहब. इस वक्त World Bank, IMF सब कह रहे हैं, आप उनकी बात सुनते हैं ना, वो सब कह रहे हैं कि climate friendly budgets दें please. So please, that's the direction you need to go towards and follow. Sir, बजट के अंदर सब रिप्रेजेंटेटिव्स की इनपुट होनी चाहिए थी. आई एग्री विद दैट. सर रिलीफ जो है वो फार्मर्स को नज़र उस तरह नहीं आई है. आई एम श्योर कि आपने कुछ चीज़ें रोकी होंगी, सेफगार्ड की होंगी. आई एम नॉट डाउटिंग दैट. पर डीएपी, आपने डीएपी जो है वो बढ़ा दिया है 5% से ले गए हैं 18%. नो दैट्स एट्रोशियस. दैट इज़ एट्रोशियस. प्लीज़ सर ये आप देखें. हम आपको इसी फ्लोर पे कह सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो हमारी आपसे कोई मीटिंग नहीं हुई. डीएपी शुड नॉट बी इंक्रीज फ्रॉम 5% to 18%. सर सेल्स टैक्स ऑन हेल्थ केयर पे मैं बात कर चुकी हूँ. सर गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट एंड इनहैंस, द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट एनहांस द बजट्स फॉर जो प्रोविंशियली चार्टर्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं. सर सिंध हुकूमत को मैं शाबाश देती हूँ कि उन्होंने 30 अरब रखा है अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बजट. अदर प्रोविंसेस आल्सो शुड इंक्रीज दैट बजट, बट फेडरल गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट देनी चाहिए. सर इसके अलावा एक इशू है जो बहुत अहम है, एंड प्लीज़ दिस इज़ रिलेटेड टू द लीगल मैटर्स. सर पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 146(1) में ये लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी कोई भी जिम्मेदारी जो है वो सूबों पे डाल सकती है विद देयर कंसेंट, लेकिन ये नहीं लिखा विदाउट देयर कंसेंट. जनरल मुशर्रफ ने 2001 में एक ऑर्डिनेंस में एक क्लॉज डाल दिया 231B, एंड दिस इज रिलेटेड टू एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स. द सिंध गवर्नमेंट हैज बीन आस्किंग द फेडरल गवर्नमेंट टू फिक्स दिस, बट यू हैवंट डन इट, एंड दिस इज फॉर ऑल द प्रोविंसेस. आप लोग खुद ये नहीं अपने तय जिम्मेदारी जो है वो उठा सकते जब तक कि सूबों ने आपको ना कहा हो. प्लीज रिस्पेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ फॉर एवरीवन टू रिस्पेक्ट. People on that or this side will all have to respect this constitution. Article 146(1) does not allow the federal government to take this very responsibility of the provincial government from them. तो ये प्लीज़ अंडू करें, अदरवाइज हम कोई बिल ले आएंगे प्राइवेट मेंबर का और हम फिर उसके बाद विल मस्टर द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो. सर मैं वाटर अकॉर्ड पे बात करूंगी. प्लीज़ इम्प्लीमेंट 1991 वाटर अकॉर्ड. पानी का बहुत बड़ा मसला है. सर प्राइवेटाइजेशन पे बात हो चुकी है, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. यू अप्रिशिएटेड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ सिंध, प्लीज़ उसको फॉलो करें मिनिस्टर साहब. सर एक सेकेंड, आखिरी सर, देयर हैज़ टू बी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट अगेंस्ट women. इस हाउस में भी औरतों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अब इस पर थोड़ा रोकथाम होना चाहिए. कल किसी साहब ने कह दिया हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो आप चूड़ियाँ पहने भाई, ये तो एजाज़ की बात है. आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं. सेलिब्रेट करें उन चूड़ियों को, सेलिब्रेट करें. लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, ऑनरेरियम. आप प्लीज़ ऑनरेरियम कुछ अच्छा खासा अनाउंस करें इन तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए, और पीटीवी के एम्प्लॉयज़ का ऑनरेरियम जो बच गया है, ये वादा खिलाफी है, वो उनको वापस दें. उनको देना ज़रूरी है व्हेन यू कमिट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. सर मैं सिर्फ आखिर में ये कहूँगी, क्योंकि BISP को कोई समझता नहीं है, वो लोग जो इसको नहीं समझते वही इसे भिखारी भिखारी की बात करते हैं. अगर आपको गुर्बत का मतलब आता, अगर आपको गरीब की भूख का पता होता, तो आप कभी इस प्रोग्राम को भीख से ना मुशाहबत देते. और वो शेर मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, आपकी फरमाइश में पढ़ रही हूँ. महल दे बाहर नफरत दी तई खुलदी लुक जो नहीं डिठी. महल दे बाहर नफरत दी तई खुलदी लुक जो नहीं डिठी. तई बुखदा ना सुने सखना, तई अज तई बुख जो नहीं डिठी. ये भूख नहीं देखी आप लोगों ने, और इसलिए भीख भीख की बात करते हैं. ये भीख नहीं है, ये सोशल प्रोटेक्शन है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, और इसके ऊपर नाम की सियासत भी हुई है, लेकिन इसका नाम
अगर बेनज़ीर साहिबा के नाम से मुंसलिक है तो ये कोई गुनाह नहीं है। वो बेनज़ीर थी, हैं और रहेंगी, और ये प्रोग्राम बेनज़ीर है, था और इंशाअल्लाह रहेगा। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब।